नमस्कार प्यारे साथियों, मैं सुनील शर्मा डीजे सर क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं अभी आपके समक्ष जो है वो इंडियन हिस्ट्री के लेक्चर्स में अटेंड कर रहा हूं और भविष्य में जो मैं पढ़ाऊंगा वो आप लाइव मुझे रह के क्लासेज के माध्यम से देख सकते हैं। और जो क्लासेज छूटी है, मैंने लास्ट जितने भी क्लासेज ली हैं इंडियन हिस्ट्री से संबंधित, वो आप डीजे सर क्लासेस के एप्लीकेशन पे जाके देख सकते हैं और बहुत ही मज़ेदार तरीके से इंडियन हिस्ट्री के बारे में जानकारी ले सकते हैं। और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए डीजे सर क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे आप लगातार कनेक्शन में रहिए। वहाँ पे आपको मेरे द्वारा पढ़ाई गई क्लासेस की पीडीएफ रेगुलर मिलती रहेगी। ठीक है, तो इंडियन हिस्ट्री के टॉपिक पे अपन चल रहे थे। इंडियन हिस्ट्री के बारे में अपन पढ़ाई कर रहे थे, भारत के इतिहास के बारे में अपन पढ़ रहे थे। इंडियन हिस्ट्री में जो सबसे पहला टॉपिक अपन ने लिया था वो था सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको अपन खत्म कर चुके हैं। और जो लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था वो पढ़ा था वैदिक सभ्यता के बारे में। ठीक है, वैदिक सभ्यता के बारे में अपन पढ़ रहे थे। बहुत ही मजेदार फैक्ट्स के बारे में यहाँ पे जानकारी मिलती है और वही फैक्ट्स जो है आपको बताया जा रहा है मेरे माध्यम से। वैदिक सभ्यता मतलब वेदों से संबंधित जो रही है। वेदों के अर्थ होता है ज्ञान, नॉलेज। इन्होंने अपने समाज को, हिंदू समाज को, हिंदू देश को बहुत सारी नॉलेज दी है, बहुत सारा ज्ञान दिया है। कई सारे आज भी अगर अपन मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल अगर एक गायत्री मंत्र भी पढ़ रहे हैं ना, तो भी वो यहीं से लिया गया है। ठीक है, वैदिक सभ्यता के अंदर मैं आपको पढ़ा चुका था कि 4 वेद अपने मुख्यतः होते हैं। 4 वेद के बारे में अपन पढ़ेंगे आगे। यहाँ का जो जीवन स्तर था वो जीवन स्तर, यहाँ का जो जीवन स्तर था उस जीवन स्तर में जो महिलाओं की भूमिकाएं अच्छी थी, अच्छी खासी इज्जत और सम्मान थी उस जमाने में। उत्तर वेद काल में थोड़ा सा मामला डाउन हो गया। कबीलों के डिसीजंस लेने में महिलाओं की भागीदारी हुआ करती थी। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें मैंने आपको पढ़ा दी, उसकी जानकारी आप लास्ट क्लासेस में ले सकते हैं। बाकी आगे बढ़ते हैं। वैदिक सभ्यता में जो मुख्य देवता थे जिनको वो पूजते थे, वैसे तो देवताओं के साक्ष्य कई और मिले हैं, पर जो मुख्यतः मिले थे ना, तो वो अग्नि देवता को ज्यादा पूजते थे। किनको पूजते थे? अग्नि देवता को। देवताओं के बारे में अपन जानते हैं, इंद्रदेव, अग्निदेव, वरुण देव, बहुत सारे देवता अपने यहाँ विद्यमान रहे हैं अपने समाज में पूजने के लिए। तो अग्नि देवता उनके प्रमुख देवता थे। अग्निदेव जो थे, अग्निदेव उनके प्रमुख देवता थे। अग्निदेव उनके प्रमुख देवता थे। मूर्तियों के साक्ष्य नहीं मिले हैं, मूर्ति पूजा नहीं करते थे ऋग्वेद काल में। ऋग्वेद काल में मूर्ति पूजा बिल्कुल भी नहीं करते थे। ये जो वैदिक सभ्यता है ये किन्होंने बसाई थी? आर्यों ने। ठीक है, आर्य कहां से आए थे? मैक्स मूलर के अनुसार मध्य एशिया से। ठीक है, मध्य एशिया से आर्य आए। आर्य, सिंपल सी बात है, इस चीज से अपन को ये जानकारी मिलती है कि मध्य एशिया से आर्य अगर अपने यहाँ आ रहे हैं तो इसका मतलब आर्य क्या थे? घुमंतु प्रजाति के थे, भ्रमण करते थे इधर उधर। जैसे आज जो है वो बंजारे होते हैं, बंजारा जो समुदाय होता है वो घूम घूम के अपना जीविकोपार्जन करता है, वो स्थायी तौर पर नहीं रहते। ठीक है, तो वैसे आर्य जो थे वो स्थायी तौर पर नहीं रहते थे। ईरान से आए, मध्य एशिया से आए, अपने देश में आए। अपने देश में उन्होंने जो है एक स्थान मान लीजिए पकड़िया, भैया मुझे यहाँ पे अपने पशुओं को चराना है। जब उनको लगा कि यार यहाँ की जो संपत्ति है, संपदा है, वो खत्म हो रही है, तो वो दूसरी जगह चल जाते थे, फिर वो तीसरी जगह चल जाते थे। ऐसे जो है वो उनके जो समूह होता था ना लोगों को, उसको क्या बोलते थे? कबीले। मैंने बताया था आपको कि कबीले बोलते थे, कि कबीलों का सरदार आ गया। नहीं बोलते थे, वो पुरानी डाकू वाली मूवी आती थी कि भाई साहब वो कबीलों का सरदार आ चुका है। ठीक है, तो जो कबीले थे वो कबीले धीरे धीरे माइग्रेट होते गए और फाइनली जो है उन्होंने एक स्थायी रूप बना के रहना स्टार्ट कर दिया कि नहीं यार, हम नहीं घूमेंगे, अपन तो जो है यहाँ पे सारी चीजें अपने पास में उपस्थित है, नदी है, हरियाली है, खाना पीना है, अपन खेती करेंगे। पहले तो क्या होता था कि एक खेत मान लो उनको हरियाली दिखी, वो खा के निकल लेते थे, उसी जगह पर वो दोबारा उगाना उन्होंने चीजें शुरुआत कर दी, वहां से फसल उगाना फिर से शुरुआत कर दी। तो जब फसल अपने एक ही खेत में बार बार फसल उगा रहे तो इंसान कहीं और क्यों जाएगा?
तो जो, हाँ बिल्कुल, झूमिंग कृषि, स्थानांतरित कृषि जो है वो इसी प्रकार का पार्ट होता है जो आपके जियोग्राफी के अंदर इंक्लूड रहता है। ठीक है, जब आर्य ने परिभ्रमण करना स्टार्ट कर दिया उस टाइम पे, जब वैदिक सभ्यता की शुरुआत थी, तो उसको बोलेंगे ऋग्वेद काल। ठीक है, और जब आर्यों ने वो परिभ्रमण करना बंद कर दिया, स्थायी तौर पर रहने लगे, उसको बोलेंगे उत्तर वैदिक काल। तो जो लोगों का समूह था, जन का जो समूह था, वो जनपद बन गए। फिर समझे, जनपद जो शब्द आप पढ़ते हो कभी, तो एक रटने वाली बात होती है, जनपद क्या होता है? जनपद का अर्थ होता है कि जन का समूह, लोगों का समूह। ठीक है, उन लोगों से जनपद बना है, तो आर्यों से ही जनपद शब्द का अपने आगमन हुआ है। ठीक है, तो ऋग्वेद काल में तो क्या था मामला? ऋग्वेद काल में आर्य परिभ्रमण, परि मतलब चारों ओर होता है, किसी भी शब्द के आगे अगर परि लगा हुआ है, जैसे पर्यावरण, आवरण, परि, चारों तरफ जो आवरण है। ठीक है, ऋग्वेद काल में आर्य परिभ्रमण करते थे, और उत्तरवेद काल में क्या हो गया? उत्तरवेद काल में आर्य जनपदों में स्थायी रूप से रहने लग गए थे। स्थायी रूप से निवास करते थे, मूर्ति पूजा नहीं करते थे। मूर्ति पूजा नहीं करते थे। क्लियर? लिखो। लिख लिया? क्लियर? मैंने आपको कल बताया था कि यहां पर लोहे का उपयोग किया जाता था, लिखाया था, और लोहे को उस जमाने में, उस सभ्यता में, उस सदी में कृष्ण अयस्क कहते थे। कृष्ण मतलब काला, कृष्ण का अर्थ होता है काला, अयस्क मतलब जो अपन जानते हैं अंग्रेजी में OR। ठीक है, लोहे का उपयोग मैंने लिखा दिया था कल आपको। बढ़े आगे। लोहे को कृष्ण अयस्क कहते थे। क्या कहते थे? वैदिक सभ्यता में कृष्ण अयस्क। क्वेश्चन इस प्रकार का आ सकता है, निम्न में से कृष्ण अयस्क कौन सी धातु को कहा जाता है? या फिर निम्न में से कृष्ण अयस्क कौन सी सभ्यता से संबंधित है? ठीक है, अब कृष्ण अयस्क क्या होता है, तो आधे लोग तो ऐसे कंफ्यूज किया, रहे तो पढ़ा ही नहीं अपन ने। ठीक है, जैसा कि सिंधु घाटी सभ्यता में मैंने बताया था कि लेन देन का मामला जो था वो सिक्कों का प्रचलन नहीं था, तो लेन देन किसके थ्रू होता था? वस्तु विनिमय के थ्रू। ठीक है, तो यहां पे भी सेम सिनेरियो है, बस इतना सा है कि जो गाय है, गाय इस सभ्यता का प्रमुख और महत्वपूर्ण पशु था। ठीक है, अब वो पूजते थे माता के तौर पे या नहीं पूजते थे, ये नहीं अपन अजम्प्ट कर सकते, लेकिन इतना सा है कि जो गाय है वो गाय के थ्रू वस्तु विनिमय किया जाता था, मतलब लेन देन का जो साधन था वो गाय थी, ऐसा प्रमाण उनको मिला। मुझे आपसे मकान चाहिए तो मेरी गाय पकड़ लो भैया, बेटी की शादी कर रहे हैं, जो कन्यादान कर रहे हैं, तो ये लो गाय भी दान कर रहे हैं हम साथ में,
तो ये जो गाय का मामला था, ये गाय वस्तु विनिमय का प्रमुख आधार माना जाता था उस जमाने में। ठीक है, तो वैदिक सभ्यता का जो प्रमुख और महत्वपूर्ण पशु था वो कौन सा था? इसको याद रखने के लिए सिंपल सी बात है, वेद मतलब जो हिंदू धर्म और सनातनी धर्म से संबंधित है, और गाय सनातनी धर्म का प्रमुख पशु होता है। ठीक है, क्लियर? उस सभ्यता के अंदर जो विवाह होते थे, शादियां होती थी, तो जो शादियों के वैसे तो 16 संस्कार कहे जाते हैं, अपन जो है मोस्टली जो पढ़ेंगे वो 8 संस्कारों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, 8 संस्कार विवाह के जो होते हैं, संस्कार मतलब जो तरीके होते हैं। उस जमाने में स्वयंवर प्रथा सुना हुआ है आपने? स्वयंवर, जैसे प्रभु श्री राम की जब शादी हुई, प्रभु श्री राम का जब विवाह हुआ, तो सीता जी के पास में ऑप्शन था कि आप स्वयंवर कर सकते हैं। ठीक है, सीता जी का स्वयंवर था। स्वयंवर, स्वयं मतलब खुद का, और वर मतलब दूल्हा, खुद के द्वारा दूल्हा चुनना। बहुत सारे एलिजिबल कैंडिडेट सामने आ जाते थे। जैसे मान लीजिए आपने एग्जाम दिया और एग्जाम में सीट से 100 और एलिजिबल कैंडिडेट से 1000, तो 1000 में से 100 को चुनना होता था। तो वो एग्जाम का स्वयंवर है एक तरीके से जो बोला जाए तो। ठीक है, तो यहाँ पे महिला का जो कि अपने द्वारा पति को चुनना स्वयंवर कहलाता है। सीता जी ने शर्त तो रखी थी, उनके पिताजी ने, जनक जी ने शर्त रखी थी कि जो यहाँ पे रखा धनुष उठा लेगा और तोड़ देगा। उठा लेगा वाला ही सीन था ओनली, तोड़ने वाला सीन नहीं था। तोड़ने वाला सीन तो जो राम जी ने जानबूझ के किया था। फिर जो है वो धनुष किसका था? वो धनुष किसका प्रमाण था? महादेव जी का प्रमाण था। और उसके रक्षक कौन थे? परशुराम जी। तो परशुराम जी को बड़ा क्रोध आया था उस टाइम। परशुराम जी यहाँ पे आए थे, फिर यहाँ पे मतलब जहां पे उनको स्वयंवर चल रहा था, यहाँ अपने सामने उपस्थित नहीं हुए थे। ठीक है, तो सीता जी ने अपना वर स्वयं चुना, इसीलिए वो स्वयंवर कहा जाता है। तो इस सभ्यता के अंदर भी स्वयंवर की जो प्रथा थी वो विद्यमान थी। यहाँ पे महिलाओं को अधिकार था अपना वर स्वयं चुनने का। बहुविवाह प्रथा भी थी। बहुविवाह मतलब अपनी बहू का शादी करना नहीं, बहु मतलब बहुत सारे, कई विवाह, एक से ज्यादा, एक या एक से अधिक विवाह जो है वो बहुविवाह के अंदर काउंट होते थे। ठीक है, तो बहुविवाह भी होते थे। इसके अलावा जो है आप विधवा विवाह की बात करें तो विधवा विवाह भी होते थे। विधवाओं अगर हो जाती थी किसी का, तो ये जो अपने बाद में जो कल्चर आया ना, ये 16वीं 17वीं 18वीं शताब्दी का जो मामला रहा, तो इसके अंदर जो विधवा विवाह जो है वो पाप समझा जाता था। विधवाओं को विवाह की अनुमति नहीं होती थी। विधवा अगर कोई होगी तो उसको अलग से एक कमरा, कई सीरियल्स में अगर आपने देखे होंगे जो डार्क सीक्रेट दिखाते होंगे रूरल एरियाज के, ग्रामीण क्षेत्रों के, तो ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर यह भी दिखाया जाता है कि विधवाओं को, बेचारों को जो है ना वो कमरे में डाल दिया जाता था कि तू बस यहीं रहे, सफेद साड़ी पहन के, वहीं उसको खाना वाना आ जाता था। ये सिनेरियो वहां पे क्रिएट होता था। ठीक है, बस यहाँ पे क्या है, सती प्रथा विद्यमान नहीं थी। सती प्रथा जानते हैं? जब भी किसी स्त्री का पति मर जाता है, ठीक है, चाहे वो युद्ध करते हुए मरा हो, चाहे वो स्वाभाविक मौत पे मरा हो, चाहे कैसे भी मरा हो, तो ऐसा कहा जाता था, ऐसा समाज ने प्रथा बना ली कि यार जब पति मर गया तो पत्नी को भी जीने का अधिकार नहीं है। तो आप जो है वो पति तो मर गया, तो आपको क्या करना है, या तो आप जो है वो दाह संस्कार कर लो स्वयं का, या जल के अंदर आप कूद के आत्मदाह कर लो। और ये सती प्रथा जो है इसको जौहर कहा जाता था। अपने राजा महाराजाओं वाले जो दौर आया ना, जौहर कहा जाता था। जौहर महिलाएं करती थी और केसरिया जो थे वो राजा करते थे। केसरिया मतलब जो लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो जाते थे उनको केसरिया कहा जाता था। ठीक है, और केसरिया होने के बाद में जो महिलाएं करती थी उसको जौहर कहा जाता था। और इस पूरी जो प्रोसीजर है इसको साका कहते थे। इस पूरी प्रोसीजर को अपने राजस्थान में साका शब्द का नाम दिया गया है। और अपने इतिहास में 3 प्रमुख शाखा, स्पेशली मेवाड़ सेक्टर की बात करें तो 3 प्रमुख शाखाएं बहुत प्रसिद्ध थे। आपने पद्मावती मूवी देखी होगी, रतन सिंह जी की और पद्मिनी जी की।
चित्तौड़ के किले वाली, तो अलाउद्दीन खिलजी आता है। तो ऐसे 3 प्रमुख साके थे। वो हालांकि वो राजस्थान हिस्ट्री का पार्ट है, अपना पार्ट इंडियन हिस्ट्री चल रही है अभी हाल फिलहाल, अपन पुराने जमाने की बातें कर रहे हैं, ये तो बहुत आगे की बात है। ठीक है, तो गाय को जो है प्रमुख या महत्वपूर्ण पशु माना जाता था। ऋग्वेद काल में जब धीरे धीरे इस टॉपिक में आगे बढ़ेंगे ना, तो मैंने जैसा कि आपको कल बताया कि इस टॉपिक के जो 4-5 जो ग्रंथ है वो बड़े फेमस हैं, 4-5 साहित्य जो है वो बड़े प्रसिद्ध हैं। स्पेशली जैसे वेद हो गया, वेदों के बारे में अपन थोड़ा सा पढ़ेंगे, क्योंकि मेन टॉपिक तो यही है। वेद के आगे बढ़ेंगे तो ब्राह्मण ग्रंथ आता है, ब्राह्मण ग्रंथ के आगे जो है वो आरण्यक आता है, आरण्यक के आगे और बढ़ेंगे तो उपनिषद आता है, और उपनिषद के आगे जो बढ़ेंगे तो वेदांग आता है। इनका क्रम भी आता है अच्छे लेवल के एग्जाम्स के अंदर कि निम्न में से क्रम कौन सा काल क्रम सही है, तो उसमें आ जाएगा लाइक वेद आ गया सबसे पहले, फिर वेदांग आ गया बढ़ते हुए क्रम में, फिर आ गया उपनिषद, फिर आ गया ब्राह्मण ग्रंथ। ये गलत है। तो जो अवरोही क्रम है, मतलब अपने जो है अपने सबसे प्राचीन को सबसे बड़ा बोलेंगे। सबसे प्राचीन ऋग्वेद काल जो है, वेद काल, वो सबसे बड़ा है, सिंपल सी बात है। उसके बाद में बस सब बच्चे हैं, तो घटता हुआ क्रम हो गया ये एक तरीके से, अवरोही हो गया ना। ठीक है, तो ऋग्वेद में जब अपन आगे उपनिषद पढ़ेंगे ना, उपनिषद वैसे तो माना जाए तो 108 है, दुनिया सिर्फ 12 पढ़ाती है। अगर ऑथेंटिफाइड बात करें तो उपनिषदों की जो संख्या है अपने शास्त्रों के अंदर, समाज के अंदर, अपने हिंदू सनातनी धर्म के अंदर, वो 108 रही है। पर जो प्रमाणिक बात करें, जो ऑथेंटिफाइड बात करें कि यार नहीं, जो अपन पढ़ सकते हैं, जिनको पढ़ा जा चुका है, वो है 12। ठीक है, वो 12 में से एक उपनिषद जो ऋग्वेद काल में 2 उपनिषद रहे हैं, ऐत्रेय और कौशिकी मुख्यतः। ठीक है, तो ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ जो था, ऐत्रेय ब्राह्मण बोलेंगे उसको, ऐत्रेय ब्राह्मण जो उपनिषद था, उसमें एक जाबाली उपनिषद करके एक चैप्टर था, एक तरीके से बोल सकते हैं, चैप्टर बोलो आप उसको। तो जाबाली उपनिषद में एक संत हुआ करते थे याज्ञवल्क्य जी। याज्ञवल्क्य जी एक बहुत ही मुख्य और प्रसिद्ध संत थे उस जमाने में, उन्होंने बहुत ग्रंथों की रचना की। तो जाबाली उपनिषद में उन्होंने जो है वो 4 आश्रमों की व्यवस्था की, इंसान की उम्र को 100 साल मान के उन्होंने ही माना। आज अपने को कैसे पता कि अपन 100 साल तक जी सकते हैं, ये उन्होंने ही माना उस जमाने में कि इंसान की उम्र अगर 100 साल है तो 100 साल के अंदर इंसान को जो है वो 4 आश्रम व्यवस्था को फॉलो करना चाहिए। वैसे तो मैंने आपको बताया था कल कि ऋग्वेद काल में आश्रम व्यवस्था का कोई जिक्र नहीं है, ऋग्वेद काल में आश्रम व्यवस्था का कहीं पर भी जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन उत्तरवेद काल में आश्रम व्यवस्था का जिक्र किया गया है। ठीक है, तो ऋग्वेद में प्रथम बार ऐत्रेय ब्राह्मण में आश्रम व्यवस्था का उल्लेख ठीक है। अब ऐत्रेय ब्राह्मण के अंदर ही जो है वो जाबाली उपनिषद आता है। जाबाली उपनिषद में याज्ञवल्क्य जी मनुष्य की आयु 100 वर्ष मानी है और 100 वर्ष मानकर मनुष्य की आयु 100 वर्ष मानकर कितने 4 आश्रम व्यवस्था का वर्णन किया है। 4 आश्रम व्यवस्था का वर्णन
किया है। लिखो, फिर 4 आश्रम व्यवस्था के बारे में बताते हैं। उम्मीद है मजा आ रहा होगा पढ़ने में। सिर्फ एक कहानी के बाद ये चीज चल रही है, कहानी के बाद ये मैं आपको सभ्यता के बारे में जानकारी दे रहा हूं। क्लियर? बढ़े आगे। नेक्स्ट, याज्ञवल्क्य जी ने जो 4 आश्रम व्यवस्था की बारे में जानकारी दी है तो वो निम्न है। 4 आश्रम व्यवस्था जो है, पहले अगर अपन बात करें 0 से 25 साल, 4 टुकड़ों में बांटा है। सिंपल सी बात, 0 से 25, 25 से 50, 50 से 75, 75 से 100, 25-25 के टुकड़े में बांटा है। 25-25 साल जीना है आपको। तो पहले 0 से 25 मतलब बच्चे का जन्म होता है तब से लेकर 25 साल तक आप ब्रह्मचर्य आश्रम में जियोगे, आप ब्रह्मचारिता का पालन करोगे। आपके जीवन में नारी शब्द कुछ नहीं होगा। आप उस जमाने में उस आयु सीमा के अंदर आप जो है अपनी पढ़ाई लिखाई पे विशेष फोकस करेंगे, शस्त्र शास्त्र की जानकारी लेंगे। ब्रह्मचर्य आश्रम के अंदर ये जानकारी दी गई है, ठीक है। और 25 से 50 की बात करेंगे तो 25 से 50 मतलब शादी की उम्र हो जाती है 25 साल के बाद में, तो गृहस्थ आश्रम चालू हो जाता है। गृहस्थी जो घर होता है ना, घर वाले कहते हैं अब तो घर गृहस्थी बचा ले यार, बड़ा हो गया तू। तो 25 से 50 साल की उम्र में आपको गृहस्थी भी बसानी है, आपको जीविकोपार्जन भी करना है। जीविकोपार्जन भाई कमाई धमाई का साधन आपको बनाना है, कमा के उनको खिलाना भी है, बच्चे भी पैदा करने हैं, बच्चों को बड़ा भी करना है, बच्चों को पढ़ाई लिखाई करके उनका जो है भविष्य भी बनाना है। 50 साल तक आपका जो कर्तव्य है वो ये है, ठीक है। और 50 से ऊपर बढ़ते हैं तो आता है वानप्रस्थ आश्रम। मतलब 50 साल की उम्र में आप जो है वो घर बार को छोड़ दो और वन की ओर निकल लो। सब जो है 50 साल की, जैसे आप 50 साल में बढ़ जाओगे उसी दिन आप घर वालों से कहते ना जाके कि मैं आज से जो है ना रवाना हो रहा हूं, भूल जाओ मुझे। फिर वो पत्नी बोले कहाँ जा रहे हो, मर गया तेरे लिए आज से मैं तो जा रहा हूं वन में। तो वानप्रस्थ आश्रम वो चालू होगा 50 से 75 की एज में, ठीक है। और संन्यास आश्रम चालू होगा 75 से 100 की उम्र में। 50 से 75 तक आप जो है 25 साल तक ज्ञान बटोरो, तपस्या करो। फिर वहां 75 के बाद में संन्यास आश्रम की शुरुआत होगी, जो जहां पे अगर आप जीवित बचे, अब तो खैर अपनी उम्र जो है मुझे नहीं लगता कि 75 साल तक भी कोई अपने जनरेशन वाले जिएंगे, क्योंकि धीरे धीरे एज कम होती जा रही है ड्यू टू द मेनी रीजंस लाइक पॉल्यूशन। जो अपने डाइट प्लान है वो बहुत ही जो अप्रोप्रिएट नहीं होते हैं, तो बहुत सारे कारण है। आजकल साइलेंट हार्ट अटैक बड़े फेमस हो चुके हैं। जो बेटा बेटा आदमी अभी आधे घंटे पहले साथ था, आधे घंटे बाद पता लगा निकल लिया भाई कि क्या हो गया, अटैक आया भाई। अटैक 10 साल वाले बच्चे के भी आ रहा है, अटैक 50 साल वाले आदमी के भी आ रहा है, फिट आदमी के भी आ रहा है, तो जो फिट नहीं है उसके भी आ रहा है, ठीक है। तो ये संन्यास आश्रम का जो दौर है वो 75 से 100 की जो आयु रहेगी वहां पे चालू होगा। वहां पे आपको सन्यासी बनना है, सन्यासी बाबा बनना है, जो महाकुंभ में आजकल देखे जा सकते हैं आपके माध्यम से। बड़ी बड़ी जटाएं आप चाहो तो रखो, नहीं चाहो तो मत रखो, वैसे तो बढ़ी जाएगी, क्योंकि संन्यास आश्रम में फोकस नहीं रहता है कि आप कैसे दिख रहे हैं, आपको कटिंग करनी है नहीं करनी है, आपके बाल बढ़ रहे हैं नहीं बढ़ रहे। वहां सिर्फ इतना सा है कि प्रभु का ध्यान करो और उन्हीं की भक्ति में लीन रहो, ठीक है। तो पहला जो आश्रम है वो कौन सा आश्रम है? ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य आश्रम, ब्रह्मचारी कहते हैं ना, वो आजीवन ब्रह्मचारी रहेगा।
प्रधानमंत्री जी जो है अपने शादीशुदा हैं भले ही से, लेकिन वो स्वयं को ब्रह्मचारी समझते हैं। अब क्या है कि वो शाखा से पहले बात, वो आरएसएस से जुड़े हुए हैं स्टार्टिंग से। आरएसएस के जो प्रचारक होते हैं ना, प्रचारक शब्द आपने सुना है कभी कि यार वो आरएसएस संघ का प्रचारक है? जो प्रधानमंत्री मोदी है वो प्रचारक रहे थे। और प्रचारक शब्द अगर आप किसी के लिए सुने ना, देखो आरएसएस संघ से जुड़ा होना, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है उससे जुड़े होना वो मुद्दा अलग है, और उसका प्रचारक होना अलग है। प्रचारक जो प्रचार करता है घूम घूम के, और प्रचारक के लिए उस संघ में जो है वो एक जो कड़ा नियम है वो ये है कि आपको आजीवन कुंवारा रहना होगा। आपने अगर शादी कर ली तो शादी वादी भूल जाओ, या तो आप प्रचारक बन जाओ या शादीशुदा जिंदगी निभा लो। तो वो शादीशुदा थे लेकिन वो प्रचारक थे मोदी जी, और मोदी जी संघ के प्रचारक थे। तो प्रचारक होने की वजह से उनको जो है अपनी पत्नी को त्याग करना पड़ा, जो कि आज भी त्याग ही किया हुआ है। आज भी वो अपनी पत्नी के साथ नहीं रहते हैं, ठीक है। तो वो उन्होंने आश्रम का पालन किया, आश्रम व्यवस्था का पालन किया, इस वजह से वो आज भी आजीवन कुंवारे कह सकते हो आप। राहुल गांधी आश्रम व्यवस्था का पालन नहीं करता है, वो जानबूझ के शादी नहीं की उसने, ठीक है। ब्रह्मचर्य आश्रम की जो आयु है वो 0 से 25 वर्ष, 0 से 25 साल तक आपको ब्रह्मचारी रहना है। 25 साल तक आपको सिर्फ ब्रह्मचारी व्रत का पालन करना है। ये क्या मामला है इसके अंदर लिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है, नाम से स्पष्ट है। ग्रस्त आश्रम, घर गृहस्थी बसाना है, इसमें छोड़ना नहीं है। 25 साल के से लेकर 50 साल तक इसमें घर गृहस्थी बसाओ, और घर गृहस्थी बसाओगे तो कमाई भी करो। तो इसमें जीविकोपार्जन का साधन आपको ढूंढना है, मतलब आपको 25 साल तक कहीं ना कहीं नौकरी लगना है या कुछ ना कुछ कमाई का साधन आपको ढूंढना है आश्रम व्यवस्था के अनुसार। हालांकि कोई अगर 25 साल से ऊपर हो चुके तो वो टेंशन में नहीं आए। ऐसा नहीं है कि भाई मेरे तो उम्र ही निकल गई यार गृहस्थ आश्रम में जीने की। वो 29 साल में जियो, 28 साल में जियो, 30 साल में जियो, सबका अपना अपना समय होता है, ठीक है। गृहस्थ आश्रम के बाद में आपने घर गृहस्थी बसा ली, कमाई वमाई चालू कर ली, उसके बाद में आता है वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ आश्रम, वान मतलब वन, वन को प्रस्थान करना। 50 से 75 वर्ष, 50 से 75 साल की एज तक अगर आप हो चुके हैं तो ये 25 साल की जो आयु रही है, 25 साल का जो काल रहा है, इसके अंदर आपको वन में प्रस्थान करना है। और वन में प्रस्थान करके स्वयं को भक्ति में लीन करना है, भगवान का ध्यान करना है, और अपने घरवालों को भूल जाना है। चौथा आश्रम कौन सा? सन्यासी बाबा बन जाओ। सन्यास आश्रम मतलब मरना है आपको, सन्यासी होके मरना है। सन्यास आश्रम, सन्यासी बाबा बन जाओ और भगवान का ध्यान करो, अथाह ज्ञान प्राप्त करो, भगवान से जुड़ाव स्थापित करो। ये सन्यास आश्रम के मूल मंत्र है। सन्यास आश्रम इन्हीं के बारे में जानकारी देता है, और इसी आश्रम व्यवस्था के अंदर जो है इंसान को परम ज्ञान की अनुभूति, परम ज्ञान की प्राप्ति होती है इसी ज्ञान के अंदर। अभी जब अपन आगे जैन धर्म और बौद्ध धर्म पढ़ेंगे ना, तो जो महावीर स्वामी जी रहे हैं या गौतम बुद्ध रहे हैं, ये सब जो है 29-30 साल की उम्र में जो है वो छोड़ के जा चुके थे घर को। 30 साल की उम्र तक, मतलब ये इनकी शादी हुई है, इनके बच्चे भी हैं, बच्चे भी रहे हैं इनके, लेकिन ये संतुष्ट नहीं हुए। इन्होंने कई जीवन में दुख देखे कि जैसे मान लीजिए कोई गरीब है, वो दर्द से करा रहा है, कोई मर गया, किसी की चिता जा रही है, तो इन्होंने सोचा कि यार इंसान दर्द से भी करा रहा है, चिता भी जा रही है, आदमी मर भी रहा है, फिर भी ये जो बाकी के जितने भी भोग वासना में जो उलझा हुआ है, क्यों उलझा हुआ है? और मर रहा है तो कहाँ जा रहा है आदमी? और मर रहा है तो वो उस जो उसका जीवन काल रहा है, उस जीवन काल में वो क्या अच्छा करके गया?
ये समस्त चीजें, बहुत सारी चीजों के बारे में जानकारी और ज्ञान प्राप्त करने के लिए कि यार मुझे आंसर कौन देगा इनका, तो आंसर प्राप्त करने के लिए वो वन की ओर निकल लिए थे। वो अपने घर गृहस्थी को छोड़ के निकल लिए थे वो 29-30 साल की एज में दोनों, ठीक है। और वहां गए कई, मतलब वो दर दर घूमे, हर जगह घूमे। जैसे मान लो यहाँ से लेकर अगर उनको 200 किलोमीटर तक का सफर तय करना है तो 200 किलोमीटर तक वो पैदल पैदल गए। तो रास्ते में कई सारे जनपद आए, कई सारे राज्य आए, कई सारे रियासतें आई, बहुत सारी चीजें उन्होंने सीखी। कई लोगों ने उनको बहुत सुनाया, बहुत अपमान किया। गौतम बुद्ध का तो कई ब्राह्मण जो थे, कई ब्राह्मण मिले रास्ते में, तो उन्होंने बहुत अपमान किया। फिर बाद में वही ब्राह्मण जो है उनके वत्स बन गए थे, शिष्य बन गए थे। तो अगर आपको दुनिया नकार रही है, आपका दुनिया अपमान कर रही है, तो इसका अर्थ है अगर आप अपने कार्य के प्रति लगन से लगे पड़े हैं तो जिस दिन तरक्की मिलेगी वो अपने आप झुकेंगे। झुकाने वाला चाहिए, दम चाहिए उसके लिए। आप तैयारी कर रहे हैं तो या तो सिर्फ पूर्णतः तन मन धन से तैयारी करो, वरना मत करो। टाइम पास करने से कोई अर्थ नहीं है। अपना बेस्ट दो, मन के अंदर अफसोस नहीं रहना चाहिए कि मैंने अपना बेस्ट नहीं दिया। 2 साल 3 साल 4 साल जो भी आप अपने जीवन को दे चुके हैं भविष्य भूतकाल के अंदर, वो ये मान के चले कि जो अपकमिंग एग्जाम है ये भैया मुझे किसी भी हालत में फोड़ना है, क्रैक करना है। फिर उसके बाद में जो भी मस्तियां मारनी है ना, ये जो गृहस्थ आश्रम में जीना है वो फिर जीना ही है ना यार। घर गृहस्थियां बसानी है, बाल बच्चे पैदा करने ही है, पर वो जीविकोपार्जन भी तो स्थापित करो अपना, वो भी तो इसके अंदर ही इंक्लूड है। अगर आप जीविकोपार्जन स्थापित नहीं कर चुके हैं, आपका जीविकोपार्जन की जो कला है जो वो उसमें कमी रहेगी कहीं ना कहीं, तो आपका जो गृहस्थ आश्रम वो भी डामाडोल हो जाएगा, वो चलेगा ही नहीं। आजकल बड़ा इजी है डिवोर्स लेना, और कई जो डिवोर्स के रीजन होते हैं वो ड्यू टू द लैकनेस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटस, इकोनॉमिकली स्टेटस गड़बड़ है। तो आजकल ख्वाहिशें बढ़ गई लोगों की, स्पेशली 1-2 साल से तो ज्यादा बढ़ गई, हर चीज की ख्वाहिशें बढ़ गई। आजकल रिचार्ज जियो का भी 900 रुपए का हो रहा है, तो 900 रुपये तो चाहिए, अपना भी चाहिए, अपनी घरवाली का भी चाहिए, अपने बाल बच्चों का भी चाहिए, वो तो चाहिए। तो कम से कम आपको 2-3 हज़ार तो रिचार्ज के लिए चाहिए। खैर, तो ये आपके जीविकोपार्जन के अपन जो है वो साधनों की बात नहीं करेंगे, आश्रम व्यवस्था की बात अपन कर चुके हैं। यहां तक मामला क्लियर, रटने की कोई आवश्यकता नहीं। 4 टुकड़े हैं आश्रम व्यवस्था के, 0 से 25, 25 से 50, 50 से 75, 75 से 100। पहला जो है वो ब्रह्मचारी रहेगा, बालक से उसको गृहस्थी में धक्का दे दिया जाएगा। गृहस्थी से बोल देंगे, जब परेशान हो जाएगा कि यार लोग ऐसे परेशान हो गया, अरे मैं कहाँ जाऊँ, वन में चल जा भाई। तो वो जंगल में चला गया, जंगल में गया तो वहां उसको ज्ञान मिला, और ज्ञान मिलते वो सन्यासी बन गया। क्लियर? बड़े आगे। अब जब अपने आश्रम व्यवस्था की बात कर ली तो ऋग्वेद के अंदर ये तो थी आश्रम व्यवस्था। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो जाति की मैंने कल बात की थी, मतलब जो परसों के दिन जब जो लास्ट क्लास अपनी रही थी, जाति पहले कर्म पे आधारित थी, वर्ण व्यवस्था पहले कर्म पर आधारित थी, जो कि मैं लिखा चुका हूं शायद। फिर बाद में किस पे आ गई, वो जन्म पर आधारित हो गई। वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित हो गई। और मुख्यतः जो उस दौर में जो वर्ण थे, जो जातियां थी, वो ऋग्वेद के अंदर तो 3 जाति माना जाता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय और शूद्र, ठीक है। लेकिन उत्तर वेद काल में एक जाति का, और आप बोल रहे थे कर्म पर आधारित जाति, वो नहीं लिखा है, तो वो कोई दिक्कत नहीं, वो अभी लाइन लिखाएंगे। और उत्तर वेद काल के अंदर जो है, जो वर्ण व्यवस्था है वो 4 भागों में डिवाइड होगी। ऋग्वेद काल में तो क्या था, ब्राह्मण, क्षत्रिय और शूद्र। ब्राह्मण उत्तम कुल, नाम से स्पष्ट है। क्षत्रिय जो राजपूत राजा रहे होंगे, जो युद्ध करने वाले रहे होंगे, योद्धा रहे होंगे, ठीक है। शूद्र मतलब जो काम करते होंगे, किसान लोग, या जो वहां की उनकी आम प्रजा रही होगी। यह ऋग्वेद काल तक सीमित था, यह वर्ण व्यवस्था। फिर जैसे उत्तर वेद काल आया तो उसमें वर्ण व्यवस्था में एक वर्ण और ऐड हो गया, वो था वैश्य। वैश्य मतलब जो इन तीनों की जो सेवा करता था। आर्य लोग जब एक जगह पे स्थायी रहना स्टार्ट कर दिया आर्य लोगों ने, तो क्या हुआ, उनको पता लगा कि यार वहां पे भी कोई साम्राज्य है, तो वो आक्रमण करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया, उसको आधिपत्य करने के लिए, उसको हथियाने के लिए, उस पर कब्जा करने के लिए। तो जो आक्रमण करते थे, तो आक्रमण के बाद में जो कई लोग कि जो बंदी बना लिया जाता था उनको वो दास बोलते थे। वो दास को ही जब पकड़ के लाते थे ना, तो वो दास को क्या बनाते थे, अपना नौकर बनाते थे, और नौकरों को ही उन्होंने वैश्य कहा।
ठीक है। तो वैदिक साहित्य में, वैदिक सभ्यता में ऋग्वेद में, ऋग्वेद काल में वर्ण व्यवस्था, ऋग्वेद काल में जो वर्ण व्यवस्था थी वो किस पर आधारित थी? वो कर्म पर आधारित थी, कर्म पर आधारित थी। लेकिन धीरे धीरे बाद में वह किस पर आधारित हो गई? जन्म पर। जन्म मतलब वंशानुगत भी लिख सकते हो आप। जन्म पर आधारित हो गई। क्लियर? बाद में वो जन्म पर आधारित हो गई। बाद में जन्म पर आधारित होगी उत्तर वेद काल के अंदर। ये वहां की जो वर्ण व्यवस्था का प्रमुख आधार था वो ये था। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऋग्वेद काल में जो वर्ण व्यवस्था के जो डिवाइडेशन किया गया था वर्ण व्यवस्था को, वो 3 भागों में बांटा था। वो ब्राह्मण, क्षत्रिय और शूद्र। लेकिन उत्तरवेद काल में वही जो वर्ण व्यवस्था है वो 4 भागों में बांट दी गई। ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य। ऋग्वेद काल में तीन वर्ण व्यवस्था, ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं शूद्र। ऋग्वेद काल में 3 वर्ण व्यवस्था रही है, ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं शूद्र। लेकिन उत्तर वेद काल के अंदर क्या हुआ कि इस वर्ण व्यवस्था के अंदर एक वर्ण और जोड़ दिया गया, कौन सा? ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र एवं वैश्य। वैश्य वैश्य। हाँ, शायद ये लिखने के लिए लिखा है मैंने। मैं चाहूँ तो मुंह से बोल के भी लिखा सकता हूँ, पर चलो ठीक है, तुम्हारे सामने लिखा रहेगा तो टिपने में बड़ा आसानी रहती है। मुख से बोल के लिखाने में वो ऐसी फीलिंग आती है जब मैं सामाजिक पढ़ा रहा हूँ तुम्हें और तुम 8वीं क्लास के बच्चे हो। होता है ना कि माड़ साहब ए फॉर एप्पल, वो वाला मामला। तो ऋग्वेद काल में व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था 3 थी। उत्तर वेद काल में जो है वर्ण व्यवस्था 1 ऐड कर दी गई, वो थी वैश्य जी।
बिल्कुल। आजकल जाति बोलते हैं, इसको मैंने बताया था कल परसों आपको, जो जाति शब्द है वो यहीं से आया है। जो जाति शब्द है ना वो यहीं से आया है। पुराने जो सीरियल्स आते थे ना, पुराने सभ्यताओं पे आधारित कई सीरियल्स, कई प्रोग्राम बनाए हुए हैं। हाँ, बॉलीवुड वालों ने, टॉलीवुड वालों ने, कई लोगों ने, कई समुदायों ने, कई डायरेक्टर्स ने। तो उसमें जब पूछते थे, कोई ब्राह्मण पूछता था कि तू कौन से वर्ण का है रे, पूछते थे ना वहां पे कि तू ब्राह्मण कुल का नहीं है, तो क्षत्रिय कुल का नहीं है, मैं तुझे शिक्षा दीक्षा नहीं दूंगा, मैं सिर्फ क्षत्रियों को और राज परिवारों को शिक्षाएं देता हूं। कई गुरु जो थे वो यही कहा करते थे पहले। और ऐसा ही उदाहरण जो है वो कर्ण के मैं आपको दे सकता हूं। कर्ण जो था, सुना है नाम कर्ण का? नहीं सुना होगा, है ना? वेरी गुड। महाभारत सुना है? तो फिर बस वही कर्ण अर्जुन की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। पांडव कितने थे? वेरी गुड। ये कल परसों भी यही क्वेश्चन पूछा था, और कौरव किसने बताया था? 5 बताया था कौरव, है ना? और पांडव बहुत सारे बता दिए, शाबाश, वेरी गुड। पांडव 5 थे और कौरव 100 थे। और महाभारत का जो युद्ध हुआ था वो पांडु पुत्र पांडवों के बीच में और कौरवों के बीच में ही हुआ था। और ये 100 और 5 जो अलग अलग ग्रुप थे, इन ग्रुप के अलावा एक बहुत ही प्रसिद्ध आदमी उस महाभारत काल का रहा है, वो था कर्ण, सूर्यपुत्र कर्ण। क्लियर? बढ़े आगे। तो जो कर्ण था ना, वो कर्ण भी वहां उस टाइम पे गुरुओं के पास शिक्षा लेने के लिए गया था, पर गुरुओं ने साफ मना कर दिया कि तू तेरी जाति बता पहले, क्योंकि वो उत्तम जाति के लोगों को वो शिक्षा दीक्षा दिया करते थे। कर्ण ने कहा मैं सूत पुत्र हूं। सूत मतलब वो होते थे जो रथ को हाँकते थे, रथ चलाते थे, वो वैश्य की कैटेगरी में आते हैं। मतलब एक तरीके से दास का पुत्र हो गए, तो दास के पुत्र को भैया मैं शिक्षा नहीं दूंगा, तो फिर कर्ण को शिक्षा नहीं दी गई थी उस टाइम पे। ऐसे एक एकवल्य का नाम सुना होगा आपने, जिसने अंगूठा काट दिया था, ठीक है। वर्ण व्यवस्था, पहला था ब्राह्मण, राइट। इसके बारे में थोड़ी जानकारी दे दूं। वैसे तो आपको किताबों में रटा रटाया जो ज्ञान है वो ये इतना सा था जो मैंने आपको एक पेज में लिखाया था, पर जानकारी देना सही इसलिए रहेगा कि आपको रटने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। ब्राह्मण एक ऐसा कहा जाता था कि मनुष्य की उत्पत्ति एक महान पुरुष से हुई, जिसको आदि पुरुष कहा जाता था उस जमाने में, उस युग में। तो आदि पुरुष से जो इन चारों वर्णों की उत्पत्ति हुई है, चारों वर्ण के लोगों के, चारों वर्ण के मनुष्यों की उत्पत्ति हुई है। तो ब्राह्मण की जो उत्पत्ति हुई है वो आदि पुरुष के मुख से हुई है, मुख से। मुख मतलब जो अच्छा अच्छा बोलता है। ब्राह्मण मंत्रोच्चार करते हैं, यज्ञ कराते हैं, मुख से मंत्रों का उच्चारण करके वो जो है वो कई साम्राज्य, कई राजाओं को बहुत सारे ज्ञान, बहुत सारी चीजों के बारे में बताते हैं। तो आदि पुरुष के मुख से उत्पत्ति किसकी हुई है? ब्राह्मणों की। इनका कार्य वही यज्ञ करना, पाठ पठन करना, ये लिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इतनी जानकारी, इतना जनरल नॉलेज, इतनी कॉमन सेंस आपके अंदर होगी, ये मैं उम्मीद कर रहा हूँ। बाकी तो मुझे लगता कम है क्योंकि पांडवों को कई सारा कह दिया, कौरवों को 5 कह दिया। क्षत्रिय, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं हूं ना ज्ञान देने के लिए। वेद पढ़ा रहा हूं तो ज्ञान बांट ही तो रहा हूं, क्या कर रहा हूं। और क्षत्रिय, क्षत्रिय नाम से स्पष्ट है। एक इंसान की बॉडी है, उस बॉडी से, मुख से तो ब्राह्मणों की उत्पत्ति होगी, तो क्षत्रियों की जो उत्पत्ति हुई होगी कहां से हुई होगी? दम का जो परिचायक होता है अपने शरीर के अंदर, क्या होता है? सबसे पहले इंसान अपने बाइसेप्स दिखाता है ना फुला के, तो भुजाओं से। दम जो है इंसान की भुजाओं में भी तो होना चाहिए। तो आदि पुरुष की भुजाओं से क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई है। भुजाओं में दम होगा तो क्षत्रिय बन जाएगा आदमी। आदि पुरुष की भुजाओं से उत्पत्ति क्षत्रिय की हुई है।
ठीक है। तीसरा आते हैं कौन? शूद्र समाज, शूद्र वर्ण, शूद्र व्यवस्था। आदि पुरुष के मुंह से ब्राह्मणों की उत्पत्ति हो गई, भुजाओं से जो है क्षत्रियों की उत्पत्ति हो गई। इनका जो शूद्रों का काम था वो खेती करना था, पशुपालन करना था, मेहनत का काम करना था, अन्न उगाना था। तो जो मेहनत का काम है वो इंसानों में कब पॉसिबल होगा? जब उसके पैरों में दम होगी, जब उसके जांघों में दम होगी। ठीक है, तो आदि पुरुष की जंघाओं से शूद्र की उत्पत्ति हुई है। समझ में आ रही है ना चीजें? लिखे हुए ज्ञान को रट्टा पद्धति पे नहीं बढ़ेंगे अपन। चौथा, वैश्य। अब बताओ, ये इंसान वो थे जिनको दास बना के लाया जाता था। तो इनकी अगर बॉडी से परिकल्पना करें, बॉडी के साथ में इसका आकलन करें, तो इनकी उत्पत्ति कहां से हुई होगी? नौकर कहां रहते हैं अपने? जो अगर कोई राजा महाराजा तो नौकरों को कहां बिठाते थे? चरणों में, पैरों में तो बिठाते थे ना। तो एक बॉडी से, एक बॉडी के आधार पर अपन बात कर रहे हैं, एक शरीर के आधार पर अपन बात कर रहे हैं कि मुंह से तो ब्राह्मण पैदा हो गए, भुजाओं से दमदार आदमी चाहिए था, क्षत्रिय पैदा हो गए, जांघों से मेहनत करने वाला चाहिए था, तो जांघों से कौन पैदा हो गए? शूद्र। और चरणों से, पैरों से जो है वो वैश्य पैदा हो गए। तो वैश्यों की उत्पत्ति कहां से हुई है? क्या होगा? चरणों से उत्पत्ति आदि पुरुष के चरणों से उत्पत्ति वैश्य समाज की हुई है। क्लियर? ये वो थे जो आर्य लोग, इनको दास बना के ले आते थे और इनसे अपने घर के काम करवाते थे, चूल्हे चौके करवाते थे, भापड़ों से रोटियां बनवाते थे, बर्तन साफ करवाते थे, अपने जो है गार्ड बना के रखते थे। ये वो थे वैश्य। क्या? सारों काम ये करेगा। सबसे ज्यादा जो ऐश करते थे ना वो थे क्षत्रिय। हालांकि ऐश क्षत्रिय भी नहीं करते थे, मजे तो ब्राह्मणों के रहते थे। क्योंकि क्षत्रिय लोग, राजा महाराजा जो है वो सिर्फ एक इंसान के कहने पे चलते थे, वो है ब्राह्मण। इनको उस कुल में, उस जमाने में पुरोहित कहा जाता था। पुरोहित जी, पुरोहित जी को बुलाओ, अपने जो है कन्या की शादी करानी है। पुरोहित जी आते थे और आके जो है वो कन्या की इच्छा थी कि मैं आज शादी करूं, मतलब फलाना फलाना तारीख को शादी करूं। पुरोहित जी कहते नहीं, 2 साल बाद है योग। झक मार के मानना पड़ता था उनको। अब कम लगाते हैं। अब क्या है कि देखो, ब्राह्मणों के अंदर भी, हर समुदाय के अंदर क्या है, डिवाइडेशन हो गया। जैसे मान लीजिए अगर कोई ब्राह्मण है, मैंने आपको बताया कि मैं अगर गौतम ऋषि की संतान हूं, तो कोई, मैं गौतम ब्राह्मण हूं, कोई सनाड्य ब्राह्मण होता है, कोई गौड़ ब्राह्मण होता है, कोई फलाना दधीची ब्राह्मण होता है, जो महर्षि दधीची से पैदा हुए हैं, तो है ब्राह्मण, पर सरनेम जो है सबके, किसी के जो है वो राम दादिच, राज दादिच, सामने एमडी मिशन के मालिक जो है, ठीक है, तो ये दादिच है, ये भी ब्राह्मण है। ये सरनेम का जो मामला है ना, ये जो आपने कहा पुरोहित, पुरोहित ब्राह्मण ही काउंट होते थे, पर वो उनको अच्छा लगता था, एक रॉयल टच आता है लगने में, ठीक है। तो वो पुरोहित कम ही लगाते हैं, वैसे तो कम ही लोग यूज करते हैं सरनेम पुरोहित के तौर पे आज भी। लेकिन जो पुरोहित रहे हैं वो उस जमाने के रहे हैं जो राजा महाराजाओं को ज्ञान दिया करते थे। राजा महाराजा युद्ध कब लड़ने जाना है, पत्नी के पास कब जाना है, नहीं जाना है, ये भी पुरोहित तय करता था। तो सबसे ज्यादा जो एस थी वो किसकी थी? ब्राह्मणों के। भाई राजाओं का तो क्या था, एस उनके भी थी, पैसा उनके पास था, सत्ता उनके पास थी, पर क्या था कि अल्टीमेटली कभी युद्ध हो गया तो लड़ने जाते थे, निमट जाते थे बापड़े। पूरी जो 100 साल तक जीता था वो कौन जीता था? ब्राह्मण। ठीक, क्लियर? बढ़े आगे। अब इसके बाद में अपन आते हैं अपने जो कोर टॉपिक था, वेद वाला। जो वेदों में मैंने आपको बताया था कि 4 वेद मुख्यतः होते हैं, ठीक है, 4 ही वेद
लिखे गए हैं, 4 ही वेदों के माध्यम से जो ज्ञान मिला है वो अपन ने अडॉप्ट किया है। तो सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण जो वेद रहा है वो कौन सा था? ऋग्वेद। ठीक है, तो वेद अपन पढ़ेंगे। पहला वेद कौन सा है? ऋग्वेद। ज्यादा डीप नहीं जाएंगे, सिर्फ मोटा मोटा अब इसके तौर पे अपन जानकारी लेंगे। ऋग्वेद जो है इसके अंदर 1028 सूक्त रहे हैं। सूक्त मतलब क्या होता है? सूक्त का अर्थ भी बता दूं मैं। जो मंत्र होते हैं ना, मंत्र, अपन ने गायत्री मंत्र सुना है। ऋग्वेद में तीसरे मंडल में ही गायत्री मंत्र लिखा गया था, जो आज अपन पढ़ते हैं, बोलते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। स्वाहा नहीं था, स्वाहा तो वो कराते हैं, हवन कराते हैं। ठीक है, तो जो गायत्री मंत्र है वो गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल से लिया गया है। इतना पुराना है और इसमें मंत्रों का समूह है। मंत्रों के बारे में जो जानकारी अगर आपको चाहिए तो ऋग्वेद उठा लो। मंत्रों के बारे में संपूर्ण जानकारी ऋग्वेद के अंदर है और 1028 सूक्त इसके अंदर शामिल है। और सूक्त का अर्थ होता है मंत्रों का समूह, एक अकेला मंत्र नहीं, मंत्रों का समूह। सपोज मैंने आपको बोला कि यार ये प्रथम सूक्त है, तो हो सकता है इसके अंदर 20 मंत्र हो। टोटल कितने मंत्र है इसमें नहीं घुसेंगे, सिर्फ सूक्तों की बात कर रहे हैं अपन। ये अध्याय बोल सकते हो आप इस तरीके से इसको। ठीक है, अध्याय बोलो आप इसको। तो 1028 सूक्त जो है उसको क्या बोलेंगे? मंत्रों का समूह है ये। एक 1028 सूक्त इसके अंदर, किसके अंदर है? ऋग्वेद में। कितने सूक्त है? 1028। कितने सूक्त है? दोनों के मुंह में दही जमा है भाई। एक तो मुंह खोलेंगे तो हो सकता है दही का रायता बन जाए। कितने सूक्त है? मैं चाहता हूं यही याद हो जाए चीजें। 1028 किसमें? ऋग्वेद में। 1028 कितने? 1028। ठीक है, 108 एम्बुलेंस के बीच में जो है, जैसे 108 एम्बुलेंस है ना, ये इसमें 2 घुसा दो। क्लियर? एक तो तुम ऊपर मान भी लो कि भाई 108 एम्बुलेंस, उसमें 2 घुसा दो। 1028 सूक्त इसके अंदर पाए गए थे, मंत्रों का समूह है। इसके तीसरे मंडल में, इसमें मंडल की बताता हूं मैं आपको, इसमें 10 मंडल पाए जाते हैं। ये मंडल वो मंडल नहीं है जो रानू मंडल आई थी वो गाना गाने के लिए में रेशमिया के साथ में। ये मंडल का अर्थ है चैप्टर, मतलब एक किताब उठाई अपन ने, मान लो उस किताब में 1000 उसमें मान लो सपोज 200 सूक्त है। सूक्त मतलब बता दिया मैंने आपको, उसमें 200 सूक्त में अथाह मंत्र है। फिर दूसरी किताब उठाई, दूसरा मंडल हो गया, फिर तीसरा मंडल हो गया। मंडल भाई अगर मैं बात करूं कि सबसे ऊपर आता है मंडल, ठीक है, मंडल के अंदर है कितने? सूक्त, और सूक्त में क्या है? मंत्र। क्लियर? मंडल सबसे मोटा चीज, सबसे मोटा चैप्टर, उसके अंदर घुसेंगे अपन, उसके अंदर जानकारी लेंगे अपन। तो सूक्तों की बारी आती है। सूक्तों में है मंत्रों का समूह, तो कई मंत्र उसके अंदर उल्लेखित है। ठीक है, तो 10 मंडल और 1028 सूक्त। क्लियर? इसका आगे का 10 याद रख लेना भैया, 10 मंडल है। 1028 याद रह जाए तो 10 याद रख लेना, और 1028 याद नहीं रहे तो 10 याद रख लेना। 10 के आगे 108 एम्बुलेंस, वो 2 घुसाना है बीच में। 10 मंडल, 1028 सूक्त। ठीक है, इसके तीसरे मंडल से जो है अपन ने गायत्री मंत्र लिया है। गायत्री मंत्र तीसरे मंडल से गायत्री मंत्र अपन ने लिया है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल से गायत्री मंत्र अपन ने लिया है। क्लियर? बढ़े आगे? मान लो श्लोक बेटा वही होगी ना, मंत्र। मतलब अगर बात करें
मैंने 2 लाइन में आपको मंत्र, एक जैसे ओम भूर्भुवः स्वः तो हो गया मंत्र, एक सिंगल मंत्र, ठीक है। और अगर श्लोक किसको बोला जाता है, श्लोक का अर्थ बताता हूं मैं आपको। मान लो एक कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ये जो लाइन है ये है मंत्र, ठीक है। मां कर्मफल हेतुर्भूमा ते संगो अस्ति कर्मणि, ये है पूरा श्लोक। एक लाइन ऊपर एक लाइन नीचे, तो ये श्लोक, इसको दोहा बोल सकते हो आप। जो कहते हैं ना कि जो है वो कवियों ने ये निम्न में लिखित जो है वो दोहे लिखे हैं, दोहों के तौर पे उन्होंने गद्य लिखे हैं। तो गद्य पद्य ये 2 चीजें जो है ना, जो हिंदी साहित्य में अगर आप कभी पढ़ोगे तो पद्य मतलब जो होता है, गद्य में तो होता है कहानियों का सार, और पद्य मतलब होता है जिसमें दोहे के तौर पे चीजें लिखी जाती है, जो अपन को मास्टर पढ़ाते थे उस टाइम पे, समझाते थे। कहानियां तो अपन ही पढ़ लेते थे, ठीक। तो पद्य जो है वो दोहे के फॉर्म में होते थे, दोहों को उस टाइम पे श्लोक बोला जाता था। श्लोक जो 2 लाइनों में लिखा रहता है, और मंत्र जो सिंगल लाइन में लिखा रहता है, जो चलता रहता है, भले से वो 10 लाइन तक चलता रहे, पर उसी से कनेक्टेड होता है, वो अलग लाइन नहीं आती है। क्लियर? तो इसके अंदर क्या है कि श्लोक नहीं थे। इस जमाने में बहुत विदुषी महिलाएं भी हुआ करती थी, 2-4 1-2 के नाम भी लिखा देता हूं। गोसा, अपाला, विदुषी। देखो विदुषी और विद्वान अर्थ में बता देता हूं मैं आपको। ये हिंदी का टॉपिक है आपका, मैं पढ़ाऊंगा हिस्ट्री, पर आपको ज्योग्राफी में पढ़ा रहा हूं, मैं कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा रहा हूं, हिंदी में पढ़ा रहा हूं, मैथ्स में पढ़ा दूंगा, साइंस में मैंने C14 में पढ़ाया है। विदुषी विद्वान का अपोजिट होता है, विद्वान बोला जाता है, अपोजिट नहीं बोल रहा, मतलब समानार्थक शब्द बोल सकते हो आप एक तरीके से, अपोजिट नहीं बोलेंगे। विद्वान अपने जो नर कैंडिडेट होता है, जो मेल कैंडिडेट होता है, मेल कैंडिडेट को अपन विद्वान बोलेंगे। जो अच्छा पढ़ लिख जाता है, बहुत अच्छा नॉलेज उसको होती है, वो विद्वान। यार ये बंदा विद्वान कैटेगरी का आदमी यार, मतलब ये मास्टर जो है बड़ा विद्वान है। लेकिन अगर मेरी जगह मास्टर नहीं दिया जाए, वो अगर कोई महिला आ जाए, तो महिला अगर अच्छी पढ़ी लिखी है, नॉलेजेबल है, तो उसके लिए विदुषी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपका भी हिंदी अगर आपका जुड़ाव रहा हो, तो उसके अंदर आता है कि शुद्ध शब्द अशुद्ध शब्द जो आता है ना, अशुद्ध वाक्य शुद्ध वाक्य, उसमें यही आता है कि ये महिला बड़ी विद्वान है। गलत है, ये महिला बड़ी विदुषी है। विदुषी महिलाएं हुई है, 2-4 के नाम लिखा रहा हूं, 2-4 के क्या 2 के काफी है। घोषा, अपाला, ये सब जो विदुषी महिलाएं हैं वो ऋग्वेद काल से संबंधित रही है। क्लियर? यहां तक क्लियर? मजा आया पढ़ने में? आगे कल अपन जो है यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद के बारे में पढ़ेंगे। कल मैं आपको जो है वो गर्भाधान संस्कारों के बारे में बताऊंगा। जो संस्कार होते थे, 16 संस्कार जिनको बोला जाता था। जब गर्भ किसी माता के पेट में आता है और जब वो पैदा नहीं होता, तब से लेकर वो पैदा होता है और 2-4 साल जब तक हो जाता है, तब तक उसके जो संस्कार चलते हैं, अपने यहाँ पे जो प्रोग्राम्स आयोजित किए जाते हैं, तो वो संस्कारों के बारे में अपन पढ़ेंगे। विवाह संस्कारों के बारे में अपन पढ़ेंगे। विवाह संस्कार जो थे, 4-5 संस्कार जो थे, वो 5 संस्कार बहुत अच्छे माने जाते थे, 3-4 संस्कार जो थे वो बहुत बुरे माने जाते थे। 8 संस्कारों के बारे में अपन पढ़ेंगे। आगे जो पढ़ेंगे वो आरण्यक पढ़ेंगे। आरण्यक में ज्यादा कोई विशेष नहीं घुसेंगे, सिर्फ इतना सा है कि वन और जंगलों के अंदर जो है, जो इसको पठन और पाठन जो किया जाता है वो आरण्यक किया जाता है। उपनिषद जो थे वो 8 थे, वो 8 नहीं थे, मतलब मुख्यतः अपन बात करेंगे तो 12 की बात करेंगे, लेकिन 8 जो अपन को याद रखने, जो एग्जाम की दृष्टि से अच्छे हैं। 12 याद रखो, अच्छी बात, वरना 8 तो अपन को याद रखने हैं। 108 उपनिषद थे टोटल। वेदांग जो थे वो वेदांग 6 थे। वेदांगों के बारे में सिर्फ नाम लिखेंगे, ज्यादा अपन डीपली नहीं घुसेंगे, ठीक है। इसको कल या परसों में अपन राम नाम सत्य कर चुके होंगे अपनी वैदिक सभ्यता का। फिर आगे जो अपन बढ़ेंगे, अपन धर्म पे बढ़ चुके होंगे, जैन धर्म, बौद्ध धर्म पे, ठीक है। आज तक के लिए इतना ही। मजा आया? रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसको बस घर पे जाके एक बार जरूर रिवीजन मार लेना आंखों से, थोड़ा सा छप जाएगा दिमाग के अंदर, ठीक है। बाकी और विशेष और अच्छी जानकारी के लिए मेरी क्लासेस के टच में रहिए, और क्लासेस के बारे में जानकारी के लिए ये बेल आइकन दबाइए और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। कल तक के लिए गुड बाय, टाटा।